स्वागत है आप सबका। मैं रीता कुमारी शारदा, विज्ञान शिक्षिका, मध्य विद्यालय सलगावा, हजारीबाग, झारखंड। आज हम लोग बल का प्रभाव क्या है इसके बारे में जानेंगे। बल को देखा नहीं जा सकता है, बल को उसके प्रभाव से महसूस किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच में हवा में गतिशील बॉल को जब कोई खिलाड़ी द्वारा कैच किया जाता है तो उसकी गति रुक जाती है। कहने का मतलब है कि खिलाड़ी द्वारा बॉल की गति के विपरीत बल लगाया जाता है, इसलिए बॉल रुक जाता है। आपने देखा होगा कि साइकिल चलाते वक्त जब आपका कोई साथी पीछे से साइकिल को धक्का लगाता है तो साइकिल की गति बढ़ जाती है। उसी प्रकार से आप कभी जब जल्दी जाना चाहते हैं साइकिल से और आपका कोई साथी साइकिल को अपनी ओर खींचता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। जब गेंद को कुछ ऊंचाई से गिरने दिया जाता है उसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है। इसके विपरीत जब गेंद को पृथ्वी से ऊपर फेंका जाता है उसकी चाल लगातार घटती जाती है। इसका कारण है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाती है। इस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। जब गेंद नीचे आ रही होती है तो उस पर गति की दिशा में गुरुत्व बल कार्य करती है। इस कारण उसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है। और जब गेंद ऊपर की ओर जा रही होती है तो उस पर गति के विपरीत गुरुत्व बल कार्य करती है। इस कारण उसकी चाल लगातार घटती जाती है। अभी आपने गेंद को लुढ़कते हुए देखा। गेंद को पेन से धकेलने पर वह गति करने लगता है और ज़्यादा जोर से धकेलने पर वह तेजी से गति करने लगता है। अतः बल वस्तु के चाल में परिवर्तन कर सकता है। दूसरी तरफ जब गेंद पर बल लगाया जाता है तो वह रुक जाता है। इसका मतलब है कि बल गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। ये गेंद जैसे रुक गया है, विराम की स्थिति में है। गेंद जिस तरफ लुढ़कता है वह बल की दिशा कहलाती है। यदि हम इस ओर से बल लगाएंगे तो इसकी दिशा बदल जाती है। अतः बल वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। जिधर से बल लगाया जा रहा है उधर गेंद लुढ़कने लग रहा है। यह एक रबर बैंड है। अभी इसकी आकृति इस प्रकार है। अगर इसे दोनों तरफ से इस तरह से खींचा जाता है तो इसकी आकृति बदल जाती है। अतः बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। यहाँ पर सारांश के रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि वस्तु पर कार्यरत बल निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। पहला, बल विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है। दूसरा, बल गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। तीसरा, बल वस्तु के चाल में परिवर्तन कर सकता है। चौथा, बल वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। और पांचवा, बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। धन्यवाद।